Global V plus U again. Today our maths topic is standard units. So in this section we will discuss all basics of standard units. So let's start. Please subscribe our channel. तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में. स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत यूज़ होती है मैथमेटिक्स में, हर जगह पे यूज़ होंगी आपकी. तो आज हम सीखेंगे. स्टैंडर्ड यूनिट सीखने के बाद मैं आपको कन्वर्जन भी सिखाऊंगी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट से दूसरी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको डिस्टेंस के बारे में. अब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिस्टेंस को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं. या अगर मैं नेक्स्ट बताने लगूंगी टाइम, तो उसको हम मेज़र किस चीज़ से करते हैं. या नेक्स्ट मैं बताने लगूंगी स्पीड, तो उसको मेज़र कैसे करते हैं. या नेक्स्ट मैं बताने लगूंगी वेट, तो इन सब का मेजरमेंट कैसे होता है हमारी डेली लाइफ में, तो वो सीखेंगे. उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है. तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर की है किसी ने कुछ, तो हम किस में मेजर करते हैं. हम ऐसे बोलते हैं 1 किलोमीटर 1 किलो डिस्टेंस कवर की है. नहीं, हम उसको मेजर करते हैं मोस्ट ऑफ मीटर में, सेंटीमीटर में एंड किलोमीटर. तो हमारी जो डिस्टेंस हमें मिलती है वो मीटर में मिलती है, सेंटीमीटर में मिलती है या फिर किलोमीटर में. किलोमीटर जो है वो सबसे बिगेस्ट है. सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट क्या है? किलोमीटर. और सबसे छोटी क्या है? सेंटीमीटर. डिस्टेंस की फॉर्म में करें तो जो हमारा स्केल होता है, जो हम स्केल यूज करते हैं नोटबुक में, वो हमारा किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है. ठीक है. सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर. तो बच्चों को पता तो होता है कि मीटर होती है, सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है. हम ये तो बता देते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, लेकिन बच्चे ये इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर बच्चे ये पता लगा लें कि सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है, तो कन्वर्जन में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं होगी. तो जब आपको ये पता लग जाए कि डिस्टेंस किस किस में मेजरमेंट होता है और कौन सा हमारा सबसे बिगेस्ट है और कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है, तो उसमें कन्वर्जन में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी टाइम. टाइम में हम लेते हैं सेकंड, मिनट एंड आवर. ये तो आपको पता ही है, क्लॉक में सेकंड की जो सुई, सेकंड की हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और आवर हैंड होता है. ठीक है. तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है आवर हैंड और सबसे छोटा होता है सेकंड हैंड. ये आपको पता होना चाहिए. सबसे छोटा होता है सेकंड, सबसे बड़ा होता है आवर. ठीक है. ये सब टाइम का मेजरमेंट है. टाइम कई बार हम सेकंड्स में भी मेजर करते हैं, कई बार आवर में भी मेजर करते हैं, कई बार मिनट में भी मेजर करते हैं. लाइक हमारे जो पीरियड होते हैं वो मिनट्स में भी होते हैं, आवर्स में भी होते हैं, लेकिन सेकंड्स में नहीं होते. सेकंड सबसे छोटा है ना, तो वो मीडियम में आ गया, तो वो मिनट्स में होते हैं कन्वर्ट. ठीक है. कई बड़े होते हैं 1 आवर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद बड़ी बड़ी जो हमने टाइम लेने हैं, बड़ा टाइम लेना है, 1 डे में पता लगाना है कितने 1 डे में कितने आवर्स हैं, तो हम आवर्स यूज़ करते हैं, सेकंड और मिनट नहीं यूज़ करते हैं. अगर हमें कोई टेस्ट लेना है तो हम सेकंड्स यूज़ नहीं करते हैं, हम मिनट्स यूज़ करते हैं या आवर यूज़ करते हैं. अगर हमें कोई क्विज लेना है तो हम कुछ सेकंड्स यूज़ करेंगे, आवर और मिनट्स यूज़ नहीं करेंगे. तो इस तरह से हमारी टाइम की जो मेजरमेंट है वो चेंज होती है कि कब कहाँ यूज़ करना है. ठीक है. थर्ड है हमारा स्पीड. स्पीड मान लो लाइक आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी है. लाइक कार ट्रेवल कर रहे हैं तो कार की स्पीड कितनी है, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, बाइक की स्पीड कितनी है, ये सब स्पीड है. तो आपको कैसे पता लगेगा किसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड आप मेजर करते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर. मतलब कि स्पीड में यूज होती है डिस्टेंस भी और टाइम भी. मीन्स वो कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो अफेक्ट डालती है आपकी स्पीड पे. सिर्फ ये नहीं कि इतनी डिस्टेंस कवर होगी तो हम बता देंगे स्पीड कितनी, नहीं, वो कितने टाइम इंटरवल में. मान लो कोई कार है, ठीक है, वो
20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में, ठीक है। दूसरी कार है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में। तो साफ सी बात है कि समय सेम है लेकिन डिस्टेंस एक की कम है एक की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कार बी की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। तो इसलिए हम स्पीड को मेज़र करते हैं डिस्टेंस के साथ भी और टाइम के साथ भी, तो दोनों चीज़ें लेनी पड़ती हैं हमें स्पीड के साथ। तो किलोमीटर के साथ हमारा होता है हॉवर और नेक्स्ट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड। बहुत रेयर केसेस में किलोमीटर पर मिनट आता है या मीटर पर मिनट आता है, या तो हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे, मोस्ट ऑफ आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी, या मीटर पर सेकेंड में। जो साइंस में न्यूमेरिकल हम करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर, वो मोस्ट ऑफ इन दोनों में मिलती है। इट्स वेरी यूजफुल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड है, स्पीड का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के साथ भी है और हमारा टाइम के साथ भी है, ठीक है। लेकिन टाइम और डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टेंस मीटर के सेंटीमीटर किलोमीटर में, टाइम सेकेंड मिनट, लेकिन स्पीड जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों की मेजरमेंट देखनी पड़ती है तभी हमारे पास क्या कैलकुलेट आता है स्पीड का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेट। वेट अगर हमें करना है, किसी चीज का वेट कर रहे हैं हम, जैसे किसी पर्सन का कितना वेट है, ठीक है, या फिर अगर आपके कोई शॉप पे जाना है, आपको शुगर लानी है या राइस लानी है या पल्सेस लाने हैं या ग्रेन्स लाने हैं, तो आप वेट करते हो। उसका वेट होता है कि वो कितने कितने ग्राम का है या वो कितने किलोग्राम का है। तो वेट हमारा मेजर होता है किलोग्राम में और ग्राम में, इन दो में मेजर करते हैं, ठीक है। अब किलोग्राम जो है वो बिग है और जो ग्राम है वो स्मॉल है। तो अगर हमें कोई भी अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, तो हम उसको किस में कहेंगे कि हमें ग्राम में दे दो, 50 ग्राम दे दो या 60 ग्राम दे दो, वो थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा चाहिए, जैसे हमें शुगर चाहिए, घर में शुगर राइस ये सब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो हम उसको किलोग्राम में, जैसे आप शॉप पे जाके कहेंगे कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए या 5 किलोग्राम राइस चाहिए, तो किलोग्राम में बोलना है। अगर आप 5 ग्राम बोलेंगे कि मुझे 5 ग्राम राइस चाहिए, तो 5 ग्राम राइस में इतने से राइस आएंगे, तो वो मेजरमेंट आप कभी भी यूज नहीं करते उसके लिए। तो बड़ी मेजरमेंट के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए आप किलोग्राम, छोटी चीज़ों के लिए आप ग्राम यूज करते हैं। दैट्स द वेट। ओके, नेक्स्ट हम और क्या क्या यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ यही यूज हो रहे हैं आपकी, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेकेंड्स एंड मिनट, आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। हाँ, एक रह गया वॉल्यूम। अगर हमें किसी का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का दूसरा फॉर्म है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स कि उसका वो कितने एरिया में, उसमें एरिया भी कवर हो जाता है, उसमें कितना अमाउंट आ सकता है, ठीक है। कैपेसिटी उसकी कितनी है, कोई भी बाउल भी हो सकता है, वो गिलास भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, वो कोन भी शेप हो सकता है, मतलब उसके अंदर कितना अमाउंट आ सकता है किसी भी चीज़ का। वो गैस भी हो सकती है कि हमने एक सिलेंडर में गैस भरना है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब उसका स्पेस कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, कई बार तो लीटर में यूज करेंगे हम। लीटर मीन्स जैसे पानी, पानी जैसे एक टैंक है, टैंक में जो पानी है वो कितना आ सकता है, तो वो किलोमीटर में नहीं आएगा, ना ही वो किलोग्राम में आएगा, ना ही वो ग्राम में आएगा, वो किस में आएगा, वो लीटर में आएगा कि कितने लीटर, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया टैंकर। पानी की अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अमाउंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उसके लिए वॉल्यूम यूज़ किया गया और उसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट मिली लीटर। लीटर इज द बिगेस्ट यूनिट। एंड सेंटीमीटर क्यूब में भी हम मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में भी क्यूब लग जाता है। क्यूब स्मॉलेस्ट के लिए लगता है, स्मॉल चीज़ों के लिए। स्मॉल वॉल्यूम आ गया किसी का, तो उसका जैसे हमें एक छोटे से बाउल का वॉल्यूम निकालना है, तो वो छोटा आएगा, वो लीटर में नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। तो ये कन्वर्जन होता है कि लीटर आ गया तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी कि कन्वर्जन कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का।
तो आज पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली में हमारी स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन सी और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो वॉल्यूम हमारा हमारा लीटर और हमारे मिल्क में यूज़ होता है। लाइक हमें कितने लीटर मिल्क चाहिए, एक जो उसका जो टैंक होता है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, उस टैंक में कितने लीटर मिल्क आ सकता है ना, तो वो सब वॉल्यूम में आता है। तो आई थिंक सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स इसमें कवर हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ जो यूज़ होती हैं, ज़्यादा यूजफुल वाली मैंने बताई हैं, और भी होती है लाइक हेक्टेयर एंड मिलीमीटर, वो भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वाली यूज़ होती हैं। इसलिए मैंने जो बेसिक्स हैं, अगर आप मिलीमीटर हेक्टेयर पे तब जाएंगे जब आपको ये आती होंगी। तो पहले इसे सीखेंगे, बेसिक्स को सीखेंगे, फिर हम जब हमें ये अच्छे से आ जाएंगे फिर हम मिलीमीटर भी सीखेंगे, हेक्टेयर भी सीखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक एंड माई स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर आप मैथ्स एजुकेशन में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल एजुकेशन बाय शालिनी गिरधर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।